डिप्रेशन आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, लेकिन इस डिप्रेशन की शुरुआत होती है स्ट्रेस से। जब हम एक स्ट्रेस को बहुत लंबा खींचते रहते हैं और उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते और उसकी एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, तो एक लेवल पे जाकर वो डिप्रेशन बन जाती है। लेकिन ये स्ट्रेस शुरू कैसे होता है? नॉर्मली ये स्ट्रेस, अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, वयस्क लोगों की बात करते हैं हम, तो उनका जो स्ट्रेस नॉर्मली होता है वो फाइनेंसिस से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। और ये फाइनेंशियल स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसका सोल्यूशन बहुत आसानी से नहीं मिल पाता और इस वजह से वो स्ट्रेस के साथ जीते रहते हैं और एक लेवल पर आकर वो अपने आप को स्टक फील करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनसे जितना काम वो कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाते। This is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेज टू डील विद, टू ओवरकम विद फाइनेंशियल स्ट्रेस। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेज टू ओवरकम फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस को किस तरह से हम स्पिरिचुअली ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो हम इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो आपका कुबेर का कॉर्नर होता है, वो आपका मनी का कॉर्नर होता है, फाइनेंसिस का कॉर्नर होता है। उस कॉर्नर पे अगर आप कोई भारी चीज़ रख देते हैं, उस कॉर्नर पे अगर आप पूरा ब्लॉक कर देते हैं, तो आपका जो फाइनेंसिस का एनर्जी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आपने क्या रखा हुआ है। ज़्यादातर अच्छा होता है आप वहाँ पर एक छोटा सा ऑल्टर बना लें, एक छोटा सा मंदिर बना लें और वहाँ पर रोज़ पूजा करें। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं रखते हैं अपने घर में, आप ऑल्टर नहीं बनाना चाहते हैं, तो उस जगह पर कुछ बहुत ही लाइट वेटेड चीज़ रखिए, कोई ब्राइट चीज़ रखिए जो चमकती हो, ज़्यादातर गोल्डन कलर की अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह की कोई चीज़ आप रखिए, लेकिन वहाँ पर जैसे कि अलमारी होती है या कोई स्टोरेज की जगह हो गई या स्टोर हो गया, वो नहीं होना चाहिए। और टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो आप सबसे पहले अपने नॉर्थ ईस्ट को करेक्ट कीजिए। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में एक घी का दिया रोज़ जलाना शुरू कीजिए। ये घी का दिया जो है वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, गोल्डन एनर्जी क्रिएट करेगा, जिससे कि आपके फाइनेंसेस बेटर होने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो होती है, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के ब्लॉकेजेस की वजह से भी आती है या फिर आपके फैमिली की एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस की वजह से आती है। तो अगर आप गणेश जी का मंत्र, गणपति जी का मंत्र अगर आप करते हैं रोज अपने घर में, तो इससे आपके ब्लॉकेजेस जो एंसेस्ट्रल हैं या पास्ट लाइफ के हैं वो निकल जाएंगे। तो आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप रोज कीजिए। 3 माला अगर आप रोज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं और आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो रहा है। हमारे घर में नेगेटिविटी रोज कलेक्ट होती है, इसी वजह से पुराने ज़माने में सुबह शाम धूनी की जाती थी। घर में महीने में एक बार हवन किया जाता था पूर्णमासी के दिन, ताकि नेगेटिविटी जो कलेक्ट हो रही है वो निकल जाए। उसको निकालने का एक और तरीका ये होता है कि सूरज के उगने से पहले आप अपने घर को क्लीन कर लें। आप सुबह सूरज के उगने से पहले अपने घर में झाड़ू लगा दें और जो झाड़ू लगा रहे हैं उस वक्त ये विजुअलाइज करके झाड़ू लगाएं कि जो भी नेगेटिविटी कलेक्टेड है आप उसको स्वीप आउट कर रहे हैं, और जो भी डस्ट आपकी कलेक्ट होती है उसे घर के बाहर फेंक दे, घर के अंदर वापस लेकर ना आए। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू डील विद फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आपकी है उसको कम करने का। सूरज को पानी, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले सूरज को पानी चढ़ाते हैं
और पानी चढ़ाते हुए आप 3 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी आपके फिनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं और इससे आपका मन भी शांत रहता है और आप अपने आप को बैलेंस्ड फील करते हैं। तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बना लीजिए। सुबह उठकर 5 मिनट दीजिए और सूरज को पानी चढ़ा कर आइए। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है किसी भी तरह की स्ट्रेस का, लेकिन जब फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो हम सन गॉड के ऊपर मेडिटेट करते हैं। तो आप सन गॉड के ऊपर मेडिटेट कीजिए, आप विजुलाइज कीजिए सन प्राणा को और विजुलाइज कीजिए कि आप सन प्राणा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो इस तरह की मेडिटेशन से आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो सकते हैं और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी खुल सकते हैं जिससे कि फाइनेंसेस फ्लो करने लग जाए। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है, आप सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, सॉल्यूशन के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए। आप सॉल्यूशन के बारे में जब सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, हम उसे ही क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए आप सॉल्यूशन के बारे में सोचिए तो आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी आ रही है और आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा सिंपल स्पेल बता देती हूँ जिससे कि आप मनी क्रिएट कर सकते हैं और अगर मनी फ्लो होगा तो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगी। आप एक ग्रीन कैंडल लीजिए, उसके ऊपर आप सिनेमन ऑयल लगा लीजिए। अगर आपको अनॉइंट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो 3 ड्रॉप विक के ऊपर डालिए और फिर उस कैंडल को एक जगह प्लेस कीजिए और ये एफर्म कीजिए या फिर आप विजुलाइज कीजिए कि जैसे जैसे ये कैंडल जलेगी आपके सारे फाइनेंशियल ब्लॉक्स जो हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे और इस कैंडल के ख़त्म होते होते आपकी सारी ब्लॉकेजेस बर्न आउट हो जाएगी और मनी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ फ्लो करने लगेगी। इस तरह का एफर्मेशन करने के बाद आप कैंडल को जलाइए, 10 मिनट आप फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए अपनी एफर्मेशन के साथ में, उसके बाद में उस कैंडल को पूरा जलने दीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा स्पेल है लेकिन इससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो आप इस स्पेल को कीजिए। यू कैन स्टार्ट दिस स्पेल ऑन अ थर्सडे और अगर थर्सडे को नहीं हो सकता तो आप संडे को शुरू कीजिए और देखेंगे कि इस स्पेल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे सॉल्यूशंस को यूज़ करेंगे और आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो।